चुका हूँ। ये सीबीएसई बेस्ड है और आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर भी कम है तो आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा चैप्टर 5 है और एनसीईआरटी बेस्ड में सारा क्वेश्चन बनाता हूँ। तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हिस्ट्री का 5 है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा तो इससे पहले 4 चैप्टर का मैंने ये इंग्लिश मीडियम का प्ले स्टोर बनाया है। सेम इसके बाद मैं हिंदी मीडियम का भी बनाऊंगा। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो देखिएगा। एग्जाम में अगर आप इंग्लिश मीडियम लिखते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, आगे का एग्जाम में भी फायदा देगा। चलिए शुरू करते हैं। वोमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिंग जेनी स्पाइनिंग जेनी। वोमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पाइनिंग जेनी। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो नए नए मशीन बनने लगे थे, तो जिसके कारण आदमियों को उस समय में, अब तो काम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम करना नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण लोगों में, मजदूर में गुस्सा था और स्पिनिंग जेनी को लोग जलाने के लिए बहुत सारे काम करने लगे कि मशीन खत्म हो जाए। वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी। वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी बिकॉज इन speeded up of spinning process and the consequently reduces labor demand. This cause of a valid fear of unemployment among the women working in the woolen industry. वुलन इंडस्ट्री में क्या हुआ था कि मशीन आने के कारण आदमियों को, औरतों को काम नहीं मिल पा रहा था, लोग बेरोजगार हो रहे थे। टेल डेट दे हैव सर्वाइव्ड on hand spinning, but this was placed in parallel by the new machine। और इसके कारण नई नई मशीन जिसके कारण आने लगा और लोगों में प्रॉब्लम बढ़ने लगे थे। आप इसे आराम से रुक के अच्छे से देखिएगा। वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पाइनिंग जेनी। वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पाइनिंग जेनी बिकॉज इज speeded up the spinning process and consequently reduces labor demand. This caused a valid fear of unemployment among the women workers in the woolen industry. Till date, they have survived on hand spinning, but they was placed in parallel by the new machines। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर 5 का है, हिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 10th का। द 17th century द merchants from town in Europe began employing peasant and artisan within the village. In the 17th century, merchants from the town in European began employing peasant and artisan within the village। 17th century से पहले सब चीज गांव में शिफ्ट था, लेकिन 17th century आते आते हर चीज शहर में शिफ्ट हो गया। इन द 17th century मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे, फ्रॉम टाउन इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग पीसेंट एंड आर्टिसियन विद इन द विलेज बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ अर्बन एरिया could not be increased due to the presence of powerful trade guilds। थर्ड मेरा क्वेश्चन है, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th century। क्लास 10th का है। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन। सूरत का जो पोर्ट है 18th century आते आते बहुत ज्यादा घट गया था। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th century on account the growing power of European companies in trade with India। इंडिया का जो, यूरोप का जो, ये सूरत मेरा जो पोर्ट था इंडिया का, यहाँ पे जो हमारे देश का जो ट्रेड होता था, और हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पास कलकत्ता हर चीज शिफ्ट हो गया था। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th century ऑन अकाउंट of the growing power of European company in trade with India। This secured many consequences from local court as well as the monopoly rights of trade। ठीक है। The port of Surat declined by the end of 18th century on account of the growing power of European companies in the trade with India। This secured many consequences from local courts as well as the monopoly rights the trade। आप समझ गए होइएगा।
कलकत्ता की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना बेस आपको कलकत्ता की साइड में, मद्रास की साइड में बनाई थी। और जिसके कारण क्या हुआ था कि सूरत का जो पोर्ट था ये इस साइड शिफ्ट हो गया और इसका जो मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसके कारण हमारे देश का पतन में बहुत ज्यादा गिरावट आई। 4 नंबर क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड Gomesthis of supervising wavering in India. The East India Company appointed Gomesthis to supervising wavering in India. The East India Company appointing Gomesthis of supervising wavering in India to established and more direct control over the waverage fear of extension trade of brokerage of cloth trade. The Gomesthis were the paid servant who survived the waverage collection supplier and the examine the quality of cloth. किसका बहाली किया गया था, जो कि ब्रिटेन का कपड़ा बना हुआ लेकर के देते थे और यहाँ से ऊनी कपड़ा वगैरह धागा सूत लेकर के जाते थे। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय द प्रो प्रोटोनी इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ थोड़ा डैश लगेगा, ठीक है। Explain what is meant by proto-industrialization. Proto-industrialization is the phase of industrialization that was not based on the factory system. Proto-industrialization is the phase of industrialization that was not based on the factory system. Before the coming of the factories, they were large-scale industrial production for an international market. Pro-industrialization is the phase of industrialization that was not based on the factory system. ये फैक्ट्री सिस्टम का प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, फैक्ट्री बना करके माल का। बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्री दे वेयर लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम एन इंटरनेशनल मार्केट, और ढेर सारी प्रोडक्ट बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया जाता है। दिस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल हिस्ट्री नॉन ऑफ द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ऐसी चीज को कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें मान चलो कि मैंने भारत में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उतार बनाया और अपना प्रोडक्ट क्या किया कि पूरे दुनिया में, अफ्रीका, चाइना, हर जगह, अमेरिका में जा करके उतार दिया बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में, जो कि वहां के आदमी को पता भी नहीं है कि ये सामान कहाँ पे बनता है, और यहाँ से सामान बना बना करके पूरे मार्केट में दे दिए। ये आपको इंग्लैंड के टाइम में हुई थी औद्योगिक क्रांति के कारण। तो इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। Is the phase of industrialization that was not based on the factory system. Before the coming of factory, there was a large-scale industrial product for the international market. This part of industrial history is known as the proto-industrialization. 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, why did some industrial in 19th century Europe prefer hand labor over machine? Why did some industrialization in 19th century 18वीं सदी से 19वीं सदी के 1800 से लेकर के 1801 से 1900 ईस्वी के बीच में, ठीक है। Why did some industrial in 19th century Europe prefer hand labor over machine? Some industrialization in 19th century Europe prefer hand labor over machine because machine were costly, ineffective, difficult to repair. नई नई मशीन बनी थी, उसको रिपेयर करना, नए पार्ट को बनाना सब चीज डिफिकल्ट था। एंड नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था। लेबर वाज अवेलेबल एट लो वेजेस at that period of time in seasonal industries, only seasonal labor was required। और इसमें से हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए लेबर की नीड होती थी, जो हो जाता है। How did the East India Company process regularly supplier of cotton and silk textile from Indian weavers? How did the East India Company procure regular supplies of cotton and silk textile from Indian weavers? The East India Company trade elementary of existing of trade and appointed Gomesthis as supervising. The system of advantage were introduced to have a direct control over the waverage. Waverage devoted into time to average, they were
affected to accept the prices fix of the company, वो कंपनी ही प्राइस फिक्स कर देती थी उसी पर. Imagine that you have been asked to write an article for an encyclopedia of Britain and history of cotton. मतलब मान के चलो, इमेजिन करो कि आप आस्क टू राइट एन आर्टिकल, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन एंड हिस्ट्री ऑफ कॉटन, ब्रिटेन और हिस्ट्री ऑफ कॉटन के बारे में. राइट योर पीस यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटर चैप्टर. तो ये थोड़ा बड़ा है और आपको अपने मन से लिखना है. चलिए देखते हैं, मैंने लिखा है. ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, merchant were trade to rural people of textile production. During the 17th and 18th century, इंट्यूरीज मर्चेंट्स जो व्यापारी थे ट्रेड करते थे रूरल पीपल जो गांव में रहते थे टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ए क्लोथिंग वुड बाय ए वूल फ्रॉम ए वूल stapler carry to spinning and they ask a yarn to the waverage full of uh, dyers of further level of production. London was the finishing center of these goods. और लंदन यहाँ का था फिनिशिंग सेंटर गुड्स का था. दिस फेज ऑफ ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग history is known as the proto-industrialization. This is the phase of factory where not an essential part of industry. What was the present instant was the network of commercial enhance. The first symbol of the new era of factory was cotton in production repairing of a late 19th century. Impact of raw cotton sake records from 2.5 million pounds in 1760 to 22 million pounds in 1787. This happens because of the investment of the cotton mill and new machines and better management under one roof. Till 1814, cotton was the leading sector of first stage of industrialization. Most investing in the textile products sector were Midway, Direct and Hortiz by the workers because the machine impile less hand labor and lower employment need. The spinning gene was one such investing. Women of woolen industry opened the surge and destroyed because were the taking over the place of the labor market. लेबर मार्केट में जब स्पाइनिंग जेनी आया था तो बहुत सारे औरतें थे उस चीज का विरोध कर रहे थे कि मशीन से बन रहा है. बिफोर सच टेक्नोलॉजी ऑफ advancement, Britain imports is good from India in a vast number. Fine textile for Indian were a high demand in England. When the East India Company attained political power, they explored the various textile industry in India, the full potential often by the force by the benefit of Britain. Later, the Manchester became the hub of cotton production. Subsequently, India were turned into the major buyer Britain cotton goods. During the First World War, Britain factory was too busy provide for war need, hence demand of Indian textile rose once again. The history of cotton in Britain is replaced where such fluencing of demand of supply. ठीक है, आप इसे रोक करके आराम से लिखिएगा और बार बार इसे पढ़िएगा. और मैं ज़्यादा चाहता हूँ वीडियो बड़ा नहीं हो, इसी के लिए मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा हूँ. आप वीडियो रोक रख करके आराम से आप इसे अच्छे से लिखिएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो. 9 नंबर हम देखते हैं. Why did the industrial product in India increases during the First World War? Industrial product in India increases during the First World War because British mills become busy to support that was need and import from Manchester decline, while Indian mills suddenly had a hug home market to supply. Why did the industrial product of India increases during the First World War? Industrial product in India increased during the First World War because the British mill become busy to support to war need. क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो ब्रिटिश का जो नीड था वो लड़ाई में ज़्यादा था जिसके कारण मैनचेस्टर डिक्लाइन वाइल इंडियन मिल सडनली हक होम मार्केट सप्लाई. और इंडियन का जो मार्केट में जो मशीन था वो तेज़ी से हम लोग सपोर्ट थोड़ा बहुत कर रहे थे इंग्लैंड को, लेकिन हम लोग जिसके कारण इंडिया में ज़्यादा सी ग्रोथ किया.
आप अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो यहीं पर बंद क्लोज करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप देखते होइएगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कोई भी वीडियो देखिएगा और या नहीं भी देखिएगा, सब्सक्राइबर अगर आप हैं तो ढेर सारा मैं डेली क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस डाल